हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति है। ए दिया गया है एक जीनी, बी देखो लिंग सहलगन, सी बहुजीनी, डी बहुविकल्पीय। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी बहुजीनी। बी सॉरी दो सेकंड देखिए, मानव में 23वें जोड़े के गुणसूत्र की एक सूत्र से होता है। ए देखिए क्लीनेफेल्ड सिंड्रोम, बी देखिए टर्नर सिंड्रोम, सी देखिए डाउन सिंड्रोम, डी देखो थैलेसीमिया। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी टर्नर सिंड्रोम। तीसरा देखिए, एक जीन जो मानव के एक्स लिंक गुणसूत्र पर होता है उसका संबंध है। किससे संबंध है उसका? पहले देखो गंजेपन से, बी लाल हरी वर्णनता से, सी देखो रात्रि अदंता से, डी देखो पुरुष के चेहरे पर बालों से। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी। चौथा देखिए, जब दोनों जनकों के रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनकी संतानों के रुधिर वर्ग होंगे। पहला ए कॉमा बी, ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग, बी देखो ए कॉमा बी तथा ए बी रुधिर वर्ग, सी देखो ए कॉमा बी तथा ओ रुधिर वर्ग, डी देखो ए तथा ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी तथा ए कॉमा बी तथा ए बी रुधिर वर्ग। पांचवा देखिए, मनुष्य में बढ़ंता का जीन उपस्थित होता है वाई गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर, दोनों पर, कहीं भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक्स गुणसूत्र पर। छठवां देखिए, एक सामान्य स्त्री जिसका पिता वर्णन था एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्र होंगे। पहला 75% वर्णन, बी देखो 50% वर्णन, सी देखो सभी सामान्य, डी देखो सभी वर्णन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी 50% वर्णन। साथ देखिए, हेमोफीलिया रोग मानव में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है, जिसका कारण है। पहला देखो, यह रोग एक वायु संलयन अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। बी देखो, यह रोग एक एक्स सहलगन अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। सी देखो, यह रोग एक्स सहलगन प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। डी देखो, यह रोग वाई सहलगन प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, यह रोग एक एक्स सहलगन अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। आठवां देखिए, एक स्त्री जिसमें गुणसूत्र 21 की 3 प्रतिलिपियां होने के कारण 47 गुणसूत्र मौजूद हैं, किस विशिष्ट दशा से युक्त पाई जाएगी? तो उसमें करेक्ट आंसर पहला दिया गया है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा दिया गया है डाउन सिंड्रोम, तीसरा दिया गया है त्रिगुणता, चौथा दिया गया है अतिस्थितव। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी डाउन सिंड्रोम। नंबर देखिए, रुधिर वर्ग ए तथा ए बी वाले माता पिता के बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होगा। पहला ओ ए बी, ए कॉमा बी, ए बी, सी देखो ओ ए बी, डी देखो ओ ए बी तथा ए बी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी। 10वां देखिए, डाउन सिंड्रोम का कारण। पहला 21वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बनना, बी 21वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का घटना, सी 18वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बनना, डी 18वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का घटना। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए 21वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बढ़ना।
11 में देखिए वार बॉडी संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पहले देखिए मादा के लिंग गुणसूत्रों से, बी देखिए नर के लिंग गुणसूत्रों से, मादा के ऑटोसोम से, नर के ऑटोसोम से। तो ये करेक्ट आंसर होगा ए, मादा के लिंग गुणसूत्र से। बी दे 12वां देखिए, निम्न में से किस जोड़ी को डॉक्टर एक से अधिक बच्चे सलाह नहीं देता है? तो उसमें पहला देखिए RS प्लस नर तथा RS माइनस मादा, बी देखो RS माइनस नर तथा RS प्लस मादा, RH प्लस नर एवं RH प्लस मादा, RH माइनस नर एवं RH माइनस नर मादा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, RH प्लस नर तथा RH माइनस मादा। 13वां देखो, समान जीनोटाइप व फिनोटाइप के दो ऐसे क्रॉस जिनमें से एक युग्म को स्रोत बदल दिए गए हैं, तो क्या कहलाता है? परीक्षात क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, प्रति क्रॉस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, व्युत्क्रम क्रॉस। 14वां देखिए, निम्न में से कौन सा लिंग सहलगन रोग है? पहला वर्डांता, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा सिफिलिस, चौथा एस्ता भी दोनों। 15वां देखिए, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप एवं फिनोटाइप लिंग गुणसूत्रों की एनिप्लाइडी के संदर्भ में सही परिणाम है? ये देखिए 22 जोड़े प्लस XX बाई नर, बी 22 जोड़े प्लस XX मादाएं, सी देखिए 22 जोड़े प्लस XX बाई मादाएं, डी देखिए 22 जोड़े प्लस X मादाएं, बाई मादाएं। करेक्ट आंसर होगा ए, 22 जोड़े प्लस XX बाई नर। 16वां देखिए, एक बी रुधिर वर्ग का पुरुष एक ए रुधिर वर्ग की महिला से शादी करता है, तो उनका पहला बच्चा बी रुधिर का है, बच्चे की जीननी संरचना क्या होगी? तो इसमें आंसर है सी। 17वां देखिए, सामान्य हीमोफीलिया किसकी जन्मजात अनुपस्थिति के कारण होता है? पहले देखिए कारक सेकंड, कारक फिफ्थ, देखिए सी देखिए, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी। अठारहवां देखिए, यदि एक हीमोफिलिक स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो पहला दिया गया इसमें सभी संतानें सामान्य होंगी, बी देखो सभी पुत्र हीमोफिलिक होंगे, सी देखो सभी पुत्रियां हीमोफिलिक होंगी, आदि पुत्रियां हीमोफिलिक होंगी। तो उसमें करेक्ट आंसर है बी, सभी पुत्र हीमोफिलिक होंगे। 19वां देखिए, यदि पति का रक्त ए तथा पत्नी का रक्त बी हो तो संतानों का रक्त समूह क्या होगा? पहला ए, फिर बी, सी ए बी, डी ए बी तथा ओ। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, ए बी तथा ओ। 20वां देखिए, नर रेशम कीट में लिंग गुणसूत्र है, पहला एक्स, बी बाई, सी XX, डी ना एक्स और ना बाई। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, कहाँ चला गया क्वेश्चन? तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, एक्स। 21वां देखिए, मेंडेलिज्म के संबंध में सही नहीं है, पहले देखिए उद्यान मटर प्रकार, फिर देखिए एक संक्रमण द्वारा पृथक्करण का नियम सिद्ध करना, फिर देखिए सहलगनता की खोज,
डी देखिए उपयुक्त सभी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा संलग्नता की खोज। भाई देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, जीनम प्रारूपी पौधों के स्वपरागण द्वारा 400 पौधे प्राप्त हुए। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, जीन प्रारूपी पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहला दिया गया 100, दूसरा 225, तीसरा 50, चौथा 300। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए 100। इसमें देखिए अनुवांशिक विभिन्नताएं किससे संबंधित हैं। पहला दिया गया है जीन आधारित विभिन्नता, बी दिया गया है एक भाग में उपस्थित समुदायों के प्रकार, सी दिया गया है एक वंश के साथ जाति की उपपत्ति एवं विभिन्नता, डी दिया गया है एक समुदाय में जातियों के प्रकार, डी दिया गया है एक समुदाय में जातियों के प्रकार। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए जीन आधारित विभिन्नता है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक पक्षियों के गुणसूत्रों को प्रदर्शित करते हैं। पहले देखिए जेड 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 डब्ल्यू, बी एक्स 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 वाई, सी एक्स ओ एक्स एक्स, डी देखिए जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए जेड 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 डब्ल्यू। 25वां देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस में जीनी मतलब जीनोटाइप अनुपात होता है। पहले देखिए 1:2:1, बी देखिए 3:1, सी देखिए 9:3:1, डी देखिए 1:1:1। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए 1:2:1। आज का सेशन यही था, फिर से कल मिलेंगे।